कुछ प्लान तैयार किया है और उस प्लान में चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान से ले ली जाएगी। मैं माफी चाहता हूं, माफ कर दो। आज के बाद मैं कभी भी पाकिस्तान टीम को सपोर्ट नहीं करूंगा भाई। अब कह रहे हैं आपकी मोहब्बत है, आई होप ये मोहब्बत आगे बढ़ती रहे, बिकॉज़ हम भी यही चाहते हैं कि मोहब्बत हो, लेकिन मोहब्बत सही तरीके से हो तो बेटर है। मैंने पंगे लिए कल, इंडिया के लोगों ने ऐसे ऐसे मुझे जवाब दिए हैं, रात को नींद भी नहीं आ रही थी और मैं ये सोच रहा था कि जब सुबह मॉर्निंग शो में जाऊंगा और मैं वहां बोलूंगा क्या। तनवीर अहमद के अंदर कौन सा कीड़ा है जो इसको हर दफा पीछे से जो है वो फोर्स करता है कि यार बड़े दिन हो गए तूने इंडिया के अगेंस्ट बात नहीं की। मसला ये है कि मैं यहाँ पे बैठा हूँ अपने लिए नहीं, मैं लड़कों के लिए बैठा हूँ, दूसरों के लिए फाइट करने के लिए बैठा हूँ। सिर्फ मैं ये कहता हूँ कि लड़के इतने कमजोर है वो खुद नहीं फाइट कर सकते अपने लिए। नहीं, जो लड़का फाइट कर सकते हो आपके प्रोग्राम में आते तो हैं सर। आप अपने लिए तो फाइट कर नहीं सके, इतनी लंबा आपका कैरियर है और कितने आपने 5 टेस्ट खेले टोटल। कोई बात नहीं, आप अपने लिए तो फाइट नहीं कर सकते, दूसरे लिए क्या फाइट करें। अरे भाई होते ना पप्पू का किरदार निभा रहे से इंडियन मीडिया के खाम खा कर नाराज होकर बैठने की भाई नहीं हमने नहीं जाना, वजह पूछो तो वही खाम खा के बहाने हिले बहाने हैं, कोई सॉलिड रीजन नहीं है। अगर तनवीर अहमद साहब के ख्याल में वो लेजेंड नहीं है तो फिर कौन लेजेंड? देखिए ये प्रोग्राम मैंने एक ये बात जो मैंने प्रोग्राम में बोली थी, पीछे बासित भाई देखें बासित में पूरी बात वापस लो, नहीं लो सुने ना। A few moments later वो लेजेंड हैं, लेकिन लेजेंड इस वजह से मैं नहीं मान रहा क्योंकि वो जो मान रहे हैं नहीं मान रहे बता देना पहले। लड़कों के साथ नाइंसाफी जो उन्होंने की है। अब तो ये डिमांड उठने लग गई है, लोग ये डिमांड कर रहे हैं कि भिखारियों अपने होस्टिंग राइट्स बचाओ, कहीं पता लगे आईसीसी की सटके। अगर आईसीसी को तुमने एक बार और दीवारें मीनार दिखाई, उसने होस्टिंग राइट्स ले लेने हैं कमर में कहनी मार के। तनवीर अहमद नु करी उंगल हुई है, मतलब मुझे इसकी समझ नहीं आई। तनवीर अहमद ने खुलेआम टीवी पे बैठ के इंडियन प्लेयर्स को गालियां निकाली हैं। तो भैया तनवीर अहमद की सारी हैकरी निकल गई। जो भारतीयों पे भौंक रहा था, गौतम गंभीर पे उसने गलत टिप्पणी करी थी, हर हमेशा इसका यही रहता है। 24 घंटे के अंदर उसकी हैकरी निकल गई और माफी मांगने को तैयार हो गया। अब देखिए मतलब ऐसे लोग हैं ये कि जो जिंदगी में अपने लिए कुछ उखाड़ नहीं पाए, पूरी जीवन में 4 से 5 टूर्नामेंट खेले हैं और वो आ जाते हैं भौंकने के लिए गौतम गंभीर पे। जो गौतम गंभीर इतने बड़े लेजेंड है उन पर भौंकता है, इंडियन क्रिकेटर पे भौंकता है। हालांकि इसकी कोई वैल्यू है नहीं, इसकी वैल्यू अपने पाकिस्तान में भी नहीं है। आपने क्लिप में देखा होगा कि वो जब बोल रहा था तो एक क्रिकेटर बल्ला लेकर उसको मारने के लिए आ गया। मतलब अपने देश में उसकी इज्जत नहीं है और उंगली उठाते हैं भारतीय क्रिकेटर पे। देखिए इस वीडियो में तनवीर अहमद का भौंकना। मैं ये समझता हूँ कि वीवीएल लक्ष्मण को पाकिस्तान इंडियन टीम का हेड कोच होना चाहिए था, क्योंकि जाहिर सी बात है वो बी टीम के साथ काफी टाइम से वो हेड कोच थे। और गौतम गंभीर मुझे ऐसे लगता है कि जाहिर बात है जो पार्टी आजकल इनकी है गवर्नमेंट में, उन्हीं के वो बंदे हैं, उन्हीं की तरफ से उन्होंने जो है वो इलेक्शन भी लड़ा था। तो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं पर्ची डंडे तो चल सकते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद इसी वजह से इनको इंडियन टीम का हेड कोच बनाया गया। बाकी कौन सा बड़ा कोई तीर मारा हुआ उन्होंने, 8-10 साल से वो कलकत्ता की कोचिंग कर रहे हैं या कहीं वो कोचिंग कर रहे हैं। मेरे हिसाब से बहुत बड़ी नाइंसाफी हुई है वीवीएल लक्ष्मण के साथ, क्योंकि वीवीएल लक्ष्मण जैसा प्लेयर उसमें और गौतम गंभीर में जमीन आसमान का फर्क है। वो टेक्निकली अच्छा प्लेयर, परफॉर्मेंस वाइज नेचुरल टैलेंट क्या प्लेयर, एटीट्यूड भी जबरदस्त, बंदा भी जबरदस्त, मतलब कूल इंसान, सबको लेके चलने वाला। वो तो लड़ने वाला है, गंभीर ना हंसता है ना खेलता है ना कुछ है, लड़ता ही रहता है हर दफा। तो मुझे ऐसा लगता है पाकिस्तान इंडियन टीम में ना लड़ाई ही रहेंगी हर टाइम। जितने मेरे इंडिया से भाई देख रहे हो, मुझे ना एक बात बताना, ये तनवीर अहमद के अंदर कौन सा कीड़ा है जो इसको हर दफा पीछे से जो है वो फोर्स करता है कि यार बड़े दिन हो गए तूने इंडिया के अगेंस्ट बात नहीं की, और इलॉजिकल बात करता है। इस बंदे ने फिर इंडिया के अगेंस्ट बात किया है और अब तो इसने मतलब बेड़ा ही गलत कर दिया ना, अब तो इसने हद ही पार कर दिया। गौतम गंभीर और तनवीर अहमद का आपको बताया पहले भी एक बार जो है वो पाक भारत टाकरे मैच में गौतम गंभीर और तनवीर अहमद की मुंहमारी हो चुकी हुई है। और फिर गौतम गंभीर के ऊपर तनवीर अहमद ने एक ऐसा एलिगेशन लगाया है, गौतम गंभीर की डिसरिस्पेक्ट किया है, इंडिया की डिसरिस्पेक्ट किया है। वो तनवीर अहमद जिसका मुंह लोटे भर गया है, लोटे के आगे वो जो छोटी सी सुराख नहीं होता उस जैसी शक्ल है ये तनवीर अहमद की। इस बंदे ने अपनी जिंदगी में पाकिस्तान की तरफ से 3 से 4 मैच खेले हुए हैं और ये बंदा उठ के जो है वो अब्यूज करना शुरू कर देता है, कभी रोहित शर्मा को, कभी विराट कोहली को, कभी इंडियन टीम को, कभी बीसीसीआई को, कभी किसी को और विदाउट एनी लॉजिक। तनवीर अहमद साहब का ये कहना है कि गौतम गंभीर एक पर्ची कोच है। उन्होंने बोला कि जिस जो है वो पार्टी से जो है गौतम गंभीर जो पॉलिटिक्स करते थे और इलेक्शन भी लड़ते थे, उन्हीं की हुकूमत है आजकल, इसलिए जो है वो वीवीएस लक्ष्मण को इंडिया की टीम का कोच नहीं बनाया गया बल्कि गौतम गंभीर को कोच बना दिया गया, क्योंकि गौतम गंभीर एक पर्ची है और गौतम गंभीर का कोच बनता नहीं था। वो ये कह रहे हैं कि गौतम गंभीर किसी काम का बंदा नहीं है। वीवीएस लक्ष्मण ने इंडिया के लिए बड़ा कुछ किया हुआ है, लेकिन गौतम गंभीर ने इतना कुछ उखाड़ा नहीं हुआ है। उनके ये अल्फाज थे कि गौतम गंभीर ने ऐसा क्या उखाड़ा हुआ है कि गौतम गंभीर को कोच बना दिया और वीवीएस लक्ष्मण के साथ नाइंसाफी की है। और साथ में जो है वो तनवीर अहमद ने ये बोला कि गौतम गंभीर जो है वो लड़ाकू सा बंदा है, हर किसी के साथ लड़ता रहता है, ना वो हंसता है, हमेशा मूड में रहता है और वो जो खिलाड़ियों के साथ लड़ेगा और ड्रेसिंग रूम में आपके लड़ाइयां ही होती रहेंगी। अब तनवीर अहमद शायद भूल गया कि वर्ल्ड कप में गौतम गंभीर की परफॉर्मेंस क्या थी। वो भूल गए कि वर्ल्ड कप जितवाने में गौतम गंभीर का कितना बड़ा रोल था। एक वो बंदा जिसने अपने पूरे कैरियर में 5 टेस्ट मैचेस खेले हुए हैं टोटल, और कोई मैच विनिंग परफॉर्मेंस नहीं है, कोई मैन ऑफ द मैच नहीं है, कोई बड़ी जो है वो परफॉर्मेंस नहीं है। और वो उस बंदे को ट्रोल करने की कोशिश कर रहा है और उस बंदे को ये कह रहा है कि क्या उखाड़ा हुआ है, जिस बंदे ने वर्ल्ड कप के फाइनल्स में परफॉर्म करके इंडिया को चैंपियन बनाया हुआ है। इंडिया के साथ कोई रिलेशन नहीं होना चाहिए अगर इंडिया खेलने नहीं आता। और आज ये जो है $1-2 के लिए
फिर इंडिया की क्रिकेट पे बात कर रहे हैं और क्या गौतम गंभीर के हवाले से बात कर रहे हैं कि गौतम गंभीर को क्या कोच नहीं होना चाहिए था। इनकी हद नहीं हो गई है यार। आपको क्या लगे यार, दुनिया जो भी कर रही है वो उनका अपना मैटर है। आप कौन होते हैं ये बात कहने वाले कि गौतम गंभीर जो पर्ची है भाई और गौतम गंभीर ने कुछ नहीं उखाड़ा हुआ है। आपको कब से जो इंडिया की टीम की इतनी टेंशन होने लगी? देखो भाई, पहली बात तो ये है कि चैंपियन ट्रॉफी तो पाकिस्तान में होने सही है, और जैसे जैसे इन्होंने नमूने पाल रखे हैं, तनवीर अहमद जैसे या फिर और भी कई सारे हैं जो कि अनगिनत है, उसका नाम भी मैं लेना पसंद नहीं करता। वो जो आके टीवी पे भौंकते हैं इंडियन टीम के खिलाफ, इंडियन लेजेंड्स के खिलाफ, बीसीसीआई खिलाफ, उनके वजह से जो भी बच्ची कुची इनके पास जो थोड़ी सी वो रही होगी कि शायद चैंपियन ट्रॉफी पाकिस्तान में हो जाएगा। चैंपियन ट्रॉफी तो होने से रही, और इनके पास जो चैंपियन ट्रॉफी की जो मेजबानी है वो भी बीसीसीआई, वो भी आईसीसी इनसे छीन लेगा और इसको पिछवाड़े पे लात मार के भगाएगा कि जाओ तुम अपना खुद ही करा लो, तुम्हें जो करना है, तुम्हारे साथ कोई भी टीम खेलने नहीं आ रहा है। बाकी आप इस तनवीर अहमद पे क्या बोलना चाहते हैं, आप अपनी प्रतिक्रिया नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। जय श्री राम।